देखिए आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं झारखंड की मिट्टी और जलवायु। ठीक है, आज का हमारा जो अगला टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड की मिट्टी और जलवायु के बारे में। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको लगातार आपका झारखंड का सामान्य ज्ञान की क्लास चल रही है, उसी में आगे का आपका ये अगला टॉपिक है। ठीक है, झारखंड की मिट्टी एवं जलवायु के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले आपने अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपके झारखंड का सारा सामान्य ज्ञान आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, और इससे रिलेटिव जितने भी आपके क्वेश्चन झारखंड सामान्य ज्ञान में पूछे जाएंगे, मैं आपको यहीं पर सारे कवर करा दूंगा। ठीक है, इससे बचकर आपका कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके जितने भी 40 नंबर का इसमें पूछा जाएगा झारखंड सामान्य ज्ञान, आप 40 में आराम से 35 तक क्वेश्चन आराम से इसमें कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। झारखंड अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पर बात करूँ झारखंड में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो झारखंड में मुख्य रूप से जो मिट्टी पाई जाती है वो आपकी अपशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? अपशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी निम्नलिखित में से किसके उपदाय से निर्मित है? देखिए झारखंड में जो मिट्टी पाई जाती है, अगर उसकी बात करें वो किसके उपदाय से निर्मित है, तो वो होती है आपकी खनिजों से और चट्टानों से निर्मित मिट्टी है। ठीक है, तो आपको ये नोट करके चलना है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट के अंश मिले होने के कारण यह किस रंग की दिखाई देती है? देखिए जो क्वेश्चन है, झारखंड में जो मिट्टी होती है उसमें फेरिक ऑक्साइड और आपका बॉक्साइट के अंश के जो मिले होने के कारण किस रंग की दिखाई देती है? तो यह लाल रंग की दिखाई देती है। किस रंग की दिखाई देती है? आपकी लाल रंग की दिखाई देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में विभिन्न हिस्सों में किन चट्टानों के कारण लाल मिट्टी कई रूपों में मिलती है? तो किस कारण मिलती है लाल रंग की जो मिट्टी मिलती है कई रूपों में? ये मिलती है ग्रेनाइट और नीस के कारण कई रूपों में मिलती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी में विषमता निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ठीक है, तो किससे संबंधित नहीं है? यह आपकी नमी से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकांश जगह की मिट्टी लाल रंग की मिलती है? देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, झारखंड में अधिकांश जगह की मिट्टी लाल रंग की मिलती है, तो यह मिलती है आपकी रांची हजारीबाग जिले में भी, धनबाद गिरिडीह में भी, देवघर गोड्डा और दुमका में भी यहाँ पर लाल रंग की मिट्टी मिलती है। तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवरक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती है? देखिए अगर बात करूं इस क्वेश्चन की, जो किस क्षेत्र में अवरक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती है। ठीक है, तो कौन से नहीं मिलती है? ये मिलती है आपके, आंसर हो जाएगा चतरा। क्या हो जाएगा? चतरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड छोटा नागपुर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है? देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, छोटा नागपुर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी मिलती हैं, तो इसमें मिलती हैं आपकी 6 प्रकार की मिट्टी। ठीक है, कितने प्रकार की मिलती हैं? आपकी 6 प्रकार की इसमें मिट्टी मिलती है छोटा नागपुर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में मिलने वाली लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है? ठीक है, झारखंड में जो लाल मिट्टी मिलती है उसमें किसकी कमी पाई जाती है? तो उसमें पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन की भी कमी होती है और फास्फोरस की भी और ह्यूमस की भी कमी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आप इनको नोट करते चलिए। इसकी PDF में आपको डिस्कशन में डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप इसकी PDF ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती की जाती है? देखिए लाल मिट्टी में किस फसल की खेती की जाती है? तो इसमें की जाती है आपकी ज्वार बाजरा की, सरगुजा की,
कोदो, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्वार बाजरा सरगुजा और कोदो की यहाँ पर लाल मिट्टी में खेती की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक मूल की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है। देखिए अगर मैं बात करूं अभ्रक मूल की लाल मिट्टी की जो विशेषता नहीं है वो है इसमें, देखिए इसमें जो होता है, देखिए अगर मैं बात करूं तो इस मिट्टी में अभ्रक के छोटे छोटे कण चमकते हैं, ये भी आपका सही है, इसकी विशेषता है। इस मिट्टी में रंग हल्का गुलाबी तथा पीला होता है, ये भी सही है आपका। यह मिट्टी सामान्य उपजाऊ होती है, ये भी सही है। लेकिन मैं बात करूं यहाँ पे इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है, तो ये गलत है क्योंकि इसमें हल्की नमी होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि इसमें नमी की अधिकता कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में मिलने वाली रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है। देखिए अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो झारखंड में रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है, तो ये इसकी विशेषता ये हो जाएगी। देखिए यह मिट्टी लाल ललिमा युक्त धूसर तथा पीली होती है, ये भी सही है आपका। यह मिट्टी मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ये भी सही है। इस मिट्टी का विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन मैं बात करूं यह मिट्टी में काफ़ी उर्वरक शक्ति होती है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें उर्वरता की शक्ति कम होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तो आंसर हो गया हमारा इसका, इस मिट्टी में उर्वरता की शक्ति होती है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के सुदूर सिंहभूम क्षेत्र में विभिन्न मूल की चट्टानों के अवशेषों निर्मित मिट्टी मिलती है, इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। देखिए अगर बात करूं झारखंड के सुदूर सिंहभूम में जो मूल चट्टानों के अवशेषों से निर्मित जो मिट्टी मिलती है, इस नाम से जाना जाता है जातीय मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो जातीय मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काली रेगोर मिट्टी की विशेषता नहीं है। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कौन सी काली रेगुर मिट्टी की विशेषता नहीं होती है, तो ये होती है आपके, देखिए इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिलती है। ठीक है, तो ये विशेषता इसकी नहीं होती है। बाकी अगर बात करूं, देखिए यह मिट्टी राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में विस्तृत है, जो काली रेगोर मिट्टी, ये भी सही है आपका। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी लावा के प्रवाह से हुआ, ये भी सही है। इस मिट्टी का रंग काला और भूरा होता है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, आगे बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिलती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब आगे बात करूं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर अत्यंत लसलसी तथा अपरागमीय हो जाती है और पैरों में चिपकने लगती है। देखिए अगर इसकी बात करूं तो कौन सी मिट्टी होती है, ये जो होती है आपकी काली और रेगुर मिट्टी होती है। ये पानी पड़ने पर अत्यंत लसलसी और आपकी अपरागमीय हो जाती है और ये पैरों में चिपकने लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थिति से हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये हुआ है आपका लेटेराइट मिट्टी से। कैसे हुआ है? लेटेराइट मिट्टी से, जो आपका मिट्टी का निर्माण हुआ है मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता की क्रमिक परिवर्तन से, तो ये हुआ आपका लेटेराइट मिट्टी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है? देखिए अगर इसकी बात करूं तो किस मिट्टी में लोहा, चूना और मैग्नीशियम, एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है? तो ये होती है आपकी काली रेगोर मिट्टी। ठीक, क्या होती है? काली रेगोर मिट्टी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र झारखंड में लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है? देखिए अगर इसकी बात करूं तो कौन सा जो क्षेत्र है जो लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है झारखंड में, तो ये है आपका दामोदर तथा स्वर्ण रेखा नदी घाटी का क्षेत्र जो है आपका, ये लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? देखिए अगर बात करूं झारखंड में
जो सर्वाधिक मिट्टी उपजाऊ है वो होती है काली और रेगोर मिट्टी। कौन सी होती है? काली और रेगोर मिट्टी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस मिट्टी में चावल तथा चने की अच्छी खेती होती है? ठीक है, तो कौन सी में होती है? देखिए अगर बात करूं झारखंड की जो मिट्टी है जिसमें चावल तथा चने की अच्छी खेती होती है तो वो होती है काली और रेगोर मिट्टी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, काली और रेगोर मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपका देखिए, छोटा नागपुर की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? देखिए अगर बात करूं छोटा नागपुर की जलवायु है तो किससे अधिक प्रभावित है? तो ये होती है आपकी मानसून से। ठीक है, किससे अधिक प्रभावित है? तो ये है मानसून से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? देखिए झारखंड की जलवायु है जो किस प्रकार की है? तो ये है आपकी उष्ण मानसूनी। ठीक है, कैसी है? उष्ण मानसूनी जलवायु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखिए झारखंड की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? देखिए अगर बात करूं झारखंड की अधिकांश वर्षा जो है वो किससे प्रभावित है? तो ये है आपकी बंगाल की खाड़ी के मानसून से। किससे है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्नावेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? देखिए अगर बात की जाए थर्नावेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अगर बात करूं तो झारखंड का अधिकतर क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है? आपका CAW के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? देखिए अगर इसकी बात करूं कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र जो आता है आपका CW के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? देखिए टिवार्था के अगर बात करूं तो ये आता है आपका CWAW के अंतर्गत अधिकतर क्षेत्र इसमें आता है, टिवार्था की अगर बात की जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत निम्नलिखित में से किस महीने में होती है? देखिए अगर झारखंड में ग्रीष्म ऋतु की बात करी जाए तो ये होती है आपकी मार्च के महीने से। कब से होती है? मार्च के महीने से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रमुख नगर तथा ग्रीष्मकालीन तापमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित नहीं है। देखिए अगर बात करूं ग्रीष्मकालीन तापमान के इससे तो देखिए तो इसमें आपका रांची का जो तापमान होता है 41.0 होता है, हजारीबाग का 33.1 सही है, जमशेदपुर का आपका 44.6 है, ये भी सही है, लेकिन जो धनबाद का है ये आपका इसमें गलत है। ठीक है, तो इसमें ये आपका तापमान के संबंध में ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत वर्षा में निम्नलिखित में से किससे होती है? देखिए अगर बात करूं जो झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत वर्षा जो होती है वो होती है नॉर्वेस्टर यानी कि बंगाल की खाड़ी से। कैसे होती है? नॉर्वेस्टर बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में वर्षा ऋतु की शुरुआत कब होती है? देखिए अगर बात की जाए झारखंड में वर्षा ऋतु की शुरुआत कब होती है तो ये होती है मई के अंत में। कब होती है? मई के अंत में। ठीक है, झारखंड में वर्षा ऋतु की शुरुआत मई के अंत में होती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में वर्षा ऋतु कब समाप्त होती है? देखिए अगर बात करूं झारखंड में जो वर्षा ऋतु है वो कब समाप्त होती है आपकी, तो ये होती है आपकी अक्टूबर में। कब होती है? अक्टूबर में समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? ठीक है, देखिए अगर इसकी बात करूं रांची में जो वर्षा औसतन कितनी वर्षा होती है तो ये होती है आपकी 120 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट,
धनबाद में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? देखिए रांची में तो आपकी 120 से 140 होती है। अगर बात करूं धनबाद की तो धनबाद में आपकी 140 से 160 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हजारीबाग में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? देखिए अगर बात करूं हजारीबाग में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है तो ये होती है आपकी 120 से 140 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमशेदपुर में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? देखिए अगर इसकी बात करूं जमशेदपुर में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है तो इसमें होती है आपकी 140 से 160 सेंटीमीटर। ठीक है, 140 से 160 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? देखिए अगर बात करूं झारखंड में जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है तो ये है आपका नेतरहाट। कौन सा है? नेतरहाट जो है सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है झारखंड का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है? देखिए अगर बात की जाए जो अधिकतम वाला आपका नेतरहाट है, अगर बात करूं न्यूनतम वाला तो ये है आपका पलामू चतरा, यानी कि उपरोक्त जो है न्यूनतम वर्षा वाले दोनों क्षेत्र है। ठीक है, पलामू और आपका चतरा न्यूनतम वाले क्षेत्र है। ठीक है, वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नार्वेस्टर या चक्रीय तूफान जिनका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होता है झारखंड में प्राय किस महीने में आते हैं? ठीक है, नार्वेस्टर चक्रवाती तूफान जिनका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होता है झारखंड में प्राय किस महीने में आते हैं तो ये आते हैं आपके मई जून में। किस में आते हैं? मई जून में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? देखिए अगर इसकी बात करूं जो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो आपकी होती है हजारीबाग में। कहाँ पर होती है? हजारीबाग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट झारखंड में वर्षा ऋतु में पूरे वर्ष की लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? देखिए अगर बात करूं झारखंड में वर्षा ऋतु में पूरे वर्ष की लगभग कितने परसेंट वर्षा होती है तो ये होती है आपकी 80% वर्षा होती है। ठीक है, कितनी होती है? 80% वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? देखिए अगर बात करूं झारखंड में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है तो इसमें होती है आपकी 100 से 150 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 100 से 150 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड में मानसून का प्रत्यावर्तन किस महीने में होता है? अगर बात करूं झारखंड में मानसून का प्रत्यावर्तन किस महीने से होता है तो ये होता है आपका अक्टूबर से नवंबर में। कब होता है? अक्टूबर से नवंबर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में शीत ऋतु की शुरुआत किस महीने से होती है? देखिए अगर बात करूं शीत ऋतु की शुरुआत जो होती है इसमें झारखंड में ये होती है नवंबर महीने से। कब होती है? नवंबर महीने से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है? देखिए झारखंड का सबसे ठंडे स्थान की बात करूं तो ये आपका नेतरहाट। कौन सा है? नेतरहाट सबसे अधिक वर्षा वाला भी क्षेत्र है और सबसे ठंडा क्षेत्र है। ठीक है, झारखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत ऋतु में झारखंड का औसत तापमान कितना होता है? देखिए शीत ऋतु की बात करूं तो झारखंड का औसत तापमान जो होता है आपका 16 सेल्सियस से 18 सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, 16 सेल्सियस से 18 सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत ऋतु में होने वाली झंझावतीय वर्षा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए लाभकारी होती है? देखिए अगर बात करो शीत ऋतु में झंझावतीय वर्षा किस फसल के लिए लाभकारी होती है तो ये होती है आपकी रबी फसल के लिए लाभकारी होती है झंझावतीय वर्षा। ठीक है, शीत ऋतु में जो होने वाली वर्षा झंझावतीय बोलते हैं तो ये रबी फसल के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की शीत ऋतु की विशेषता
है। देखिए अगर बात करूं झारखंड के में जो शीत ऋतु की विशेषता है तो ये है आपका आसमान साफ रहना, दिन हल्का गर्म, काफ़ी ठंडी रातें, यानी कि आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये झारखंड की शीत ऋतु की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में शीत ऋतु में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है। देखिए अगर बात करूं झारखंड में शीत ऋतु में जो लगभग वर्षा होती है तो ये होती है आपकी 5 से 10%। कितनी होती है? 5 से 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है। देखिए अगर बात करूं झारखंड में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण है तो ये आपका भूमध्य सागरीय चक्रवात। क्या है? भूमध्य सागरीय चक्रवात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए अगर बात करूं कौन सा कथन सत्य है तो यहाँ जनवरी महीने में सर्वाधिक ठंड पड़ती है, ये भी सत्य है। यहाँ दिसंबर और जनवरी महीने में चक्रवातीय तूफान आते हैं, ये भी सही है। यहाँ फरवरी महीने में ठंड प्राय खत्म हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही रहेगा झारखंड का। ठीक है, अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप झारखंड का सामान्य ज्ञान की सारी पीडीएफ दी हुई है जो आपके मोस्ट क्वेश्चन हैं, जितने भी मैं करा रहा हूँ आपके सभी मोस्ट क्वेश्चन हैं, अधिकतर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगर टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें।